नमस्ते समस्त विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास हम देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। चलिए समय व्यतीत न करते हुए सब शुरू करते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है जी? जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 होती हैं उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि ऐसे बहुपद, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात इसकी अधिकतम घात 3 होती है। ठीक है जी, 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं जी। ठीक है ना। ऐसे बहुपद जिसकी घात अधिकतम 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, त्रिघात बहुपद पद के ना कुछ मानक रूप होते हैं। मानक रूप क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, मानक रूप। मानक रूप क्या होते हैं? देखिए, इसके जो मानक रूप होते हैं ना, वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है जी, ये इसके मानक रूप है ना। लेकिन इसमें एक नियम शर्त ये होता है कि a नॉट इक्वल टू 0। अगर a अगर 0 हो गया तो ये त्रिघात बहुपद तो नहीं कहलाएगा, लेकिन द्विघात बहुपद जरूर कहलाएगा जी। ठीक है, इस बात को स्मरण रखिएगा आप। ठीक है, एक और बात इसमें समझिए कि इसमें ये जो x दिख रहा है ना, ये x, ये आपका चर है। x जो दिख रहा है ये क्या है? चर है। पर ये a b c d चर नहीं है। भले इसको हम चर कह सकते हैं, लेकिन इसमें ये a b c d चर नहीं है। इसमें a b c d जो है ना वो अचर है। इसके स्थान पे कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई नंबर होगा। आपको ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई ना कोई नंबर या वास्तविक संख्या, चाहे पूर्ण वास्तविक संख्या ही होती है। ठीक है जी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब देखिए, इसकी अधिकतम घात कितनी थी? 3। कितनी? 3। तो इसकी अधिकतम शून्य कितनी होगी? सिर्फ 3। कितनी? सिर्फ 3। और जो अधिकतम जो शून्य 3 होगी ना, वो अधिकतम शून्य कितनी होगी? 3। ठीक है, तो मान लेते हैं जो हमारी अधिकतम जो शून्य 3 है उसको किसी न किसी नाम से हम जानेंगे। ठीक है ना, तो उसको हम जानते हैं, पहला उसका जो नाम होता है अल्फा। ठीक है, दूसरा जो होता है बीटा, तीसरा जो होता है गामा। अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इसी नाम से हम जानते हैं उसको, तीनों को। लेकिन एक बात ये है कि शून्य का मतलब क्या है? ठीक है ना, शून्य का मतलब क्या है, समझिए इस बात को। ये अल्फा बीटा गामा, ये शून्य का। अब ये जो शून्य का आएगा ना, और यहाँ जो x है, अगर मैं x के स्थान पे ये अल्फा बीटा और गामा का मान यहाँ रखूंगा x के स्थान पर, तो ये पूरा जो बहुपद है, जो मानक रूप, ये शून्य हो जाना चाहिए। यानी कि त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए शून्य का प्रयोग किया जाता है। तो त्रिघात बहुपद का शून्य क्यों निकाला जाता है? ताकि इसलिए त्रिघात बहुपद को शून्य कर दिया जाए। इसलिए किसी बहुपद का हम शून्य ज्ञात करते हैं, इसलिए ताकि फिर से उसको हम शून्यक बना सकें। वही हमको जांच करना होता है बस, और इसमें कुछ नहीं करना होता है जी। इतना बात आपको समझ में आई? ठीक है, इसमें एक और नियम होता है। क्या होता है ना कि शून्य ज्ञात तो कर लेते हैं, शून्य निकाल तो लेते हैं, लेकिन जांच कैसे करेंगे कि वो सही है? तो जांच करने के लिए क्या होता है ना,
एक इसमें रूल होता है जिसका नाम होता है सत्यता की जांच। इसकी पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है ना। सत्यता की जांच। अब ये जांच कैसे होती है? ये जांच होती है शून्याङ्क और गुणांकों के बीच। किसके बीच में यहाँ पे लिख दूं? शून्याङ्क और गुणांकों के बीच होता है जी। गुणांकों, शून्याङ्क और गुणांकों। ठीक, सत्यता की जांच क्यों होती है? शून्याङ्क और गुणांकों के बीच जांच किस लिए होती है? जांच इसलिए होती है ना कि जो शून्य का जो मान आता है और जो हमारा गुणांक, ये गुणांकों के बीच गुणांक यानी कि ये मानक रूप ABCD, इनका मान और शून्य का मान, जब दोनों का मान हम आपस में रखेंगे ना तो ये दोनों का मान बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो समझ लीजिए आपका त्रिघात बहुपद जो शून्यक निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। जो आप शून्यक निकाले हैं, अगर शून्यक और गुणांकों के बीच दोनों का मान समान आ गया ना तो समझ लीजिए आप जो शून्यक निकाले हैं बिल्कुल सही है। अगर नहीं आता, अगर मैच नहीं करता है तो समझ लीजिए आप जो शून्यक निकाले हैं वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो उस शून्यक को जांच करने के लिए कुछ सूत्र होंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है जी। उस शून्यक को जांच करने के लिए कोई ना कोई सूत्र होगा जी। तो वही सूत्र हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए 3 सूत्र लगते हैं, ठीक है, जांच करने के लिए। याद रखिए कितने? 3। ठीक है, 3 क्यों? क्योंकि शून्य कितने होंगे इसके? 3। ठीक, इसलिए 3 सूत्र लगेंगे। और तीनों का नाम क्या है? अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला क्या लगता है? योगफल लगता है। 3 शून्यंकों का योगफल, पहला यही होता है। ठीक है, 3 शून्यंकों का योगफल क्या होता है? अल्फा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही होता है 3 शून्यंकों का योगफल। शून्य को जब योग करेंगे तभी तो इसके पद के मान के बराबर आएंगे जी। तो तीनों शून्य का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? बराबर होता है माइनस, है ना, B/A। किसके बराबर होता है? इस B के बराबर। इन तीनों का योग है ना, ये B के बराबर होना चाहिए, -B/A। जहाँ B हमारा क्या है, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। जहाँ B हमारा है x² का गुणांक और ये जो है x³ का गुणांक। आई बात समझ में जी? तो ये 3 शून्यों का योगफल। ठीक है, इसमें दूसरा क्या होता है? देखिए ये पहला हो गया, 3 होते हैं, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा जो होता है, अब देखिए ये C/A आएगा, है ना। तो इसके लिए क्या होता है? 2 ऐसे लिखते हैं, 2 शून्यंकों का योगफल था गुणनफल, यही इसका है। जब C/A निकालते हैं ना तो यही इसका होता है। 2 शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल। 2 शून्यक कौन कौन? इसमें से कोई 2 शून्यक, 2 शून्यक लेना है। तो क्या लेंगे हम? यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, पहला ले रहे हैं अल्फा बीटा। ध्यान से देखिएगा जी, अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्यों लिए हमने? देखिए 2 शून्यकों का योगफल, 2 शून्यक ले लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुणनफल भी तो लिखा है, तो 2 अल्फा बीटा गुणा में हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? योग मतलब जोड़। ठीक, फिर अल्फा और
ये गामा, फिर गामा और अल्फा हो गया। दो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल हो गया जी। बराबर क्या होगा, सी बटा ए। सी बटा ए किसके बराबर होंगे, ये सी के, सी में जो अंक रहेगा ना उसके बराबर है, इन तीनों को करेंगे तो। और ये ए हमारा क्या है, आप जानते हैं सी हमारा क्या हो गया, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और ये आप जानते हैं एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब एक में एक और होता है, लास्ट वाला देख लीजिए, इसमें क्या होता है, लास्ट वाला सिर्फ गुणांक, तीन शून्यकों का गुणनफल, योगफल, तीन शून्यकों का गुणनफल, और बीच वाला दो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। बहुत सिंपल है, इसे एक बार में आप याद कर भी सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला जांच क्या होता है, तीन शून्यकों का तीन शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए होता है यहाँ पर। तो माइनस डी हमारे पास जो है वो अचर पद है जी, क्या है, अचर पद। और ये क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आई। आपको ये सभी बातें समझ में आई जी। ठीक है, ये आपका बहुपद, ये उसके मानक रूप, और ये सत्यता की जांच। ठीक है, कितने, एक दो, ये तीन हो गए, ये शून्यक हो गया, ये समता की जांच। और इसमें एक और होता है जी, क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चौथा, वो बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान दीजिएगा आप जरूर। चौथा क्या होता है, सवाल में कहेगा, चौथा हमारा क्या बनेगा जी, चौथा हमारे पास कहेगा यदि हमें तीन शून्यक, मान लीजिए तीन शून्यक, अगर अल्फा बीटा और गामा का मान दिया हो और तीन शून्यक दिया, ठीक है, तो वो कहेगा एक त्रिघात बहुपद बना के दिखाइए, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्यों, क्योंकि शून्यक दिया है तो ज्ञात करना पड़ेगा। जब हमारे पास एक त्रिघात बहुपद दे रहा है तो हम शून्य ज्ञात कर ले रहे हैं, तो जब शून्य का देगा तो त्रिघात बहुपद भी तो ज्ञात कर सकते हैं ना, ये प्रश्न है, और यह प्रश्न बनता भी है, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ जी। चौथा प्रश्न वही हमारा है, तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, त्रिघात बहुपद कैसे बनता है। ठीक है, तो यहां लिखिएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बनाना। ठीक है, जब शून्यक दिया, मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, जब अल्फा बीटा गामा का अल्फा बीटा गामा दिया हो। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा गामा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले त्रिघात, सबसे पहले त्रिघात, तो ये तो आप जानते हैं कि ये अचर है, ये क्या है, अचर, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ चर, क्योंकि बहुपद किससे बनता है, सिर्फ चर से ना बनता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स क्यू, यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास बहुपद, एक्स क्यू। ठीक, अब देखिए इसके बीच में जो आता है वो हमारा बनता है माइनस। ठीक, अब फिर बनता है तीन शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, और यहां लगता है आपका बगल में एक्स स्क्वायर,
अब ये मान कहाँ पे आता है, तो बी के पास आता है। ये बी अचर है ना, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे ना तो हमारे यहाँ पर लिखा जाता है बी एक्स स्क्वायर करके लिखा जाता है। ठीक है जी। अब एक तीसरा क्या होता है, तीसरा यहाँ प्लस होता है और यहाँ क्या होता है, तो दो शून्यंकों का योगफल देता है, गुणनफल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाता है आपका ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का एक्स, ये सी, यानी कि इन ये दिख रहा है जी आपको, इन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जब इन तीनों का मान निकालेंगे जोड़ जाड़ कर, तो हम कहाँ रखेंगे, इस सी के पास। कहाँ, सी हमारा होगा, यहाँ पे सी रखेंगे तब मान निकलेगा, है ना। लास्ट में क्या बचेगा आपका, लास्ट में आपका बचेगा अल्फा बीटा और ये गामा, कौन है, डी, जो अचर पद है। क्या है, अचर पद। तो उम्मीद करते हैं जी कि आपको ये क्लास समझ में आई होंगी, ये चारों चीजें। ठीक है, इन्हीं चारों चीजों में ये आप मान लीजिए चैप्टर समाप्त के ही कगार पे है। और 1 2 3 4 इनका अर्थ ये है कि चारों प्रश्न, ये चारों चीज में से कोई एक नहीं देगा, 3 को देगा, कोई एगो ज्ञात करने के लिए आपसे कहेगा। बात समझ, कोई एगो चीज इसमें नहीं देगा, चाहे ये मत दे चाहे शून्य को मत दे, कोई कहेगा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारी ये बात समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया एक कमेंट आप जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।